अब बिहार की राजनीति से लगातार बड़ी खबर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये भी खबर चल रही है कि जब राहुल गांधी बिहार गए लालू प्रसाद के घर, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से नीतीश कुमार से बात किया। तो क्या इस बात में सच्चाई है? सरकार गिर जाएगी? दोनों लोग टच में हैं। देखिए, ये कहावत सुने हैं कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या। जिस देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू हो उससे फरियाद करना क्या। तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो वित्त सत्र आएगा उसको ये पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसी में इनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू भी तैयार हो गए हैं, तो नीतीश जी भी तैयार हो गए हैं, नीतीश का लड़का भी बोलने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जो भाजपा के हनुमान थे वो भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के करीब 40 सांसद इनसे बगावत करने पे उतारू हो गए हैं। और इनके पार्टी के भी सांसद चाहते हैं कि ये दोनों गुजराती लाभी जल्दी से जल्दी इस देश का पिंड छोड़े, क्योंकि अब बैंक तक दिवालिया होने के कागार पे है। कुर्ला बॉम्बे देख रहे हैं, जो नेहरू मैदान था उसे जबरदस्ती खाली करा करके अड्डानी को सौंपा जा रहा, गौतम अड्डानी को। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन ये सरकार गई तो ये रंगा बिल्ला दोनों जो हैं जेल जाएंगे। राहुल गांधी बिहार जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भग के जाते हैं आंध्र प्रदेश, नायडू से मिलने। क्या डर था क्या कि नायडू न पलट जाए जल्दी से? भाई डर ही तो है, और डर अच्छा है। ये नायडू को मना रहे हैं, उनको मना रहे हैं, इधर मना रहे हैं, उधर मना रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। ये लोगों की सांस अटकी हुई है। देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को जो दिल्ली में है उन्हें एक जेपी नड्डा एक सज्जाद पूनावाला, ये दोनों गरिया रहे हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार के मतदाता जूता खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं भाजपा की, और खास करके ब्राह्मण बिरादरी। नहीं, वो कह गलती से निकल गया था। अरे गलती से निकल गया था, लाओ मैं जूता तुम्हें मारता हूँ, कहूँगा गलती से हाथ चल गया था। आओ, अगर सज्जाद पूनावाले की माँ ने दूध पिलाया है जेपी नड्डा की, तो मेरे आंख में आंख डाल करके गरिया दिखा, मैं पकड़ के पटक करके घुटना रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। उत्तर प्रदेश बिहार वालों की कोई हैसियत और कोई इज्जत आबरू नहीं है। ये जो किस्सा है बिहार के चुनाव में दिखेगा, क्या लग रहा है आपको? बिहार के चुनाव में भाजपा का सुपाड़ा साफ हो जाएगा, ये जान लीजिए। बिहार के चुनाव ही नहीं, दिल्ली में सुपाड़ा साफ। यहाँ हमारी 50% आबादी है यूपी बिहार की, पूर्वांचली और बिहारियों की संख्या, और उन्हें आंख दिखा रहे हो। बिहार पे बात करते हैं, क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार से फोन के माध्यम से बात किया था? भाई मुझे भी सूत्रों से खबर लगी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान पंडित राहुल गांधी जी से वार्ता हुई है। एक होटल में वार्ता हुई है, गुप्त तरीके से वार्ता हुई है। इसलिए आप देख लीजिए, तेजस्वी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लालू प्रसाद जी भी नहीं बोल रहे हैं, और उनकी बेटी भी नहीं बोल रही है, और नीतीश कुमार के ऊपर पंडित राहुल गांधी हमलावार नहीं रहे बिहार में। तो ये दर्शाता है कि खेल होने जा रही है। आप बताइए कितना भयभीत हो गए हैं कि पंडित राहुल गांधी को अरेस्ट कराने के लिए देशद्रोह जैसे अपराध का मुकदमा कायम हुआ है। कहाँ? आसाम में। यहाँ से 2100 किलोमीटर भयभीत हैं कि इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा करके इनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये तानाशाही चल रही है। इस देश की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। क्या नीतीश कुमार को डर सता रहा है कि जेडीयू कहीं खत्म ना हो जाए? देखिए, उनके वहाँ एक झा है, संजय झा, और एक ललन सिंह है। ये दोनों भाजपा खेमे में, उनके 42-44 विधायक हैं, वो टूटने के कागार पे है ऐसा। लेकिन जेडीयू आरजेडी नहीं टूटने जा रही है। ये है
अभी भी क्रेज बिहार में नीतीश जी का, लालू प्रसाद जी का और कांग्रेस का बचा हुआ है। तो कुल मिला करके बीजेपी अपनी इज्जत आबरू बचाने के चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू अगर आप लोगों को और आपके श्रोताओं को और देखने वालों को सबके समझ में नहीं आ रहा है तो गोविंदा की एक राजा बाबू पिक्चर आई थी, उसको देख लें, ये राजा बाबू समझ में आएंगे। क्या जी जो महाराष्ट्र में सिंधे का हाल हुआ, पवार का हाल होगा, क्या बिहार में बीजेपी वही हाल नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है? एकदम सही जा रहे हैं आप। एक नाथ शिंदे, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की जो स्थिति हुई थी, सेम डर सता रहा है नीतीश कुमार को कि हमारी भी स्थिति वही होगी। और वही डर सता रहा है इनको, क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू को। तो चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। तो कुल मिला करके ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है और सरकार 101% गिरेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कल तक 56 इंची सीना वाले थे और चाइना के खिलाफ बोलने में मेमियाने लगते हैं, म्याऊ 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 करने लगते हैं। तो कुल मिला करके ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे क्या अगर इंडिया लास्ट में आते हैं तो? अब देखिए, मेरे सूत्रों से पता चला है कि इस बार हिंदुस्तान का में पहली बार अगर कोई पीएम होगा तो दलित होगा। वो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो नीतीश कुमार आ जाएंगे तो नायडू तो नहीं आने वाले? नायडू भी आ रहे हैं। कोई पुख्ता सबूत है कि बस हवा हवा ये? हवा नहीं, पुख्ता सबूत है भैया। मैं 35-40 सांसद कह रहा हूँ तो इससे नहीं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? जनता कह रही है कि जो अमित शाह का बयान था दलित समाज को लेके, बाबा जी का बयान को लेके, उसको लेके उससे सभी लोग मर्माहत हैं भाई। दलित वोट बैंक जो है कहीं टूटे ना तो कुल मिला करके ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान बनी है। और नीतीश को सता रहा है कि भाई अगर दलित मतदाता हमसे छिटक गए, या नायडू को भी सता रहा है दलित मतदाता, या उनको चिराग पासवान को, एक नाथ शिंदे, सबके साथ यही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जेल जाने वाला है। हाँ, तो कुल मिला करके यहाँ भी इनकी सरकार नहीं आ रही है। इनको 5 सीट 2 सीट के लाले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। और कांग्रेस दिन पर दिन बढ़ रही है। दिल्ली के चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बात खुल के आ रही है कि जो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देती है, क्या इस बात में सच्चाई है? आपको एक नाथ शिंदे समझ में नहीं आ रहे हैं, अजीत पवार समझ में नहीं आ रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी समझ में नहीं आ रहे हैं, नवीन पटनायक समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि बीजेपी वो जोंक है जिससे चिपकती है, उनको चूस करके फेंक देती है। ये जोंक पार्टी है, समझ रहे हैं? तो बिहार के चुनाव में क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है।